कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तूने देखा नहीं आंसुओं का समुंदर होना, तो इन गरीबों का आंसू जो है ना वो इनको बहा जरूर देगा। ये ऐसा सैलाब लाएगा ना कि यहाँ पे मोदी जी की, योगी जी की सरकार दोबारा कभी नहीं आएगी। ये उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है मासूमों की बद्दुआएं ले रहे हैं। ये बेटी है, इसका बोर्ड का एग्जाम है, ये पूरी रात हमारे साथ धरने पे बैठी रह गई, इसके पेपर खराब हो गए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये बुरी तरह से। आप ये देखिए कि इन माओं का आंसू देखा नहीं जाता मुझसे। हम लेकर रहेंगे आजादी, गुंडा राज से आजादी, गुंडा राज से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, निकम्मी सरकार से आजादी, जुल्मी करके जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारे से, सपा सपा टूटेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी करके जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारे से, सपा सपा टूटेगा इंकलाब के नारों से। ये आप गिर गई है। इस वक्त हम लोग लखनऊ के अकबर नगर में मौजूद हैं और अकबर नगर में एलडीए और नगर निगम की टीम जो है वो ध्वस्तीकरण की संयुक्त कार्रवाई कर रही है। और बात करें यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अकबर नगर के निवासी हैं उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वसंत कुंज में फ्लैट आवंटित करे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो रहाइश हैं उनकी तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, वो पर्ची नहीं कटवा रहे हैं। और दूसरी ओर हम बात करें, कल यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि हम बात करें यहाँ पे पीएसी के जवान और आरआरएफ के जवान जो हैं वो भी यहाँ पे तैनात करे गए हैं। यहाँ पे ड्रोन के द्वारा निगरानी भी करी जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन थे उनको किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और ऐसे ही कार्रवाई हो रही थी, जिसके तहत एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई हुई तो बगल में जो मकान बना हुआ था उसके ऊपर मलबा गिरा, और मलबा गिरने की अफवाह ये फैली कि तमाम लोग उसमें दब गए हैं, मर गए हैं। जैसा कि जो एलडीए के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद यहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि किसी की जानहानि या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम अंदर चलते हैं और अंदर जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, महिलाएं हैं, आंदोलित हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कल क्या कुछ हुआ था, कैसा माहौल था और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो उसको कैसे देखते हैं। यहाँ पे आक्रोशित महिलाएं हैं जो अब धरने पे बैठ गई हैं। यहाँ पे अब इनसे बात करेंगे। तमाम जो महिलाएं हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी नाराज़गी है। कल पथराव हुआ था, तो क्या वजह थी पथराव की? पत्थर की ये है, पुलिस वाले ने चलाया, बता दिया है, पब्लिक ने चलाया, पब्लिक नहीं चलाया है। और कह पेपर में आज चिलका रहे कि यहाँ तलवार और वो बाका चल रहा है, और कह रहे महिला लोग हैं उसमें पुलिस वालों को बंद कर दिया। ये सब झूठ छापा जा रहा है। बताइए, हम लोग का बेघर कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी अपने घरों में काम कर करके खून पसीने से घर बनवाया है, ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। मोदी योगी से ये बात बोलना चाहती हूँ मैं। यहाँ जाना है तो मेरे हम लोग को पहले चला दे गाड़ी, तब अपना अकबर नगर तोड़ दे। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरी यहाँ पैदाइश है। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो मेरी माँ भी मरी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था यहाँ पे।
ये स्कूल जो है वहाँ से मेरी माँ यहीं शादी होके आई थी, मेरी दादी दादा सब थे। मैं अब इस टाइम मेरे पापा मम्मी नहीं, मैं छोटी सी थी, मेरी मम्मी खत्म हुई थी, मैं अपनी मम्मी की शक्ल नहीं देखी, मैं बाप का अपनी दादी देखी हूँ मैं। और अब हम चले जाए यहाँ तोड़ दो आके, बताइए। कितने लोग हैं आपके परिवार में और क्या क्या करते हैं? अभी देखिए मेरा आदमी साथ नहीं रहता है। मैं अपने बच्चों को, 3 बच्चे थे मेरे, हमने पाला। एक बच्चा मेरा एक्सीडेंट पे खत्म हो गया, 2 बच्चे, एक बेटी की शादी कर दिया, एक बेटा अभी हमारा बनारस में है, काम करता है, जागरण का काम करता है। अब इस टाइम मैं अकेली हूँ, मेरी दौरानी है, मेरा देवर है, मेरी सास है, मेरी नंद है, मेरी नंदोई है, यही अकबर नगर में। हम लोग ऐसे, वो भी मेरी सास भी जूठन धुलने जाती, जूठन धुल के घर बनवाया है, ऐसे नहीं है हराम की कमाई का बनवाया। कैसे मोदी ने हराम की कमाई से पूरा सूट बनवा के पहन रहे हैं, अपना ऐश कर रहे हैं। हम लोग मेहनत की कमाई से बनवाया है ये घर। और ये भाई का घर है, मेरा भाई है वो, हमारे लोग के लिए बेचारा कहाँ कहाँ भटक रहा कि मेरी बहनें लोग आराम से रहें। वो आके पहले से तोड़े, 31 तारीख का टाइम दिया, 31 तारीख को ना खाली होता तब वो लोग यहाँ बोलते हैं आके कि लोग खाली नहीं कर रहे हैं, तब तोड़ते हो। अभी क्यों अकबर नगर के अंदर घुसे? दुकान का था, दुकान तोड़ते जाके अकबर नगर में क्यों घुसे? नहीं तो कमर्शियल ही जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा जा रहा था एलडीए की तरफ से, जैसा बयान। अकबर नगर के अंदर, वो भी अकबर नगर है, वो अंदर तोड़ी ने, रोड पे तोड़ी है, रोड पे कोई नहीं बोल रहा था, मगर अकबर तोड़ रहा है। लेकिन अगल बगल अगर घर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना है उनका। और तमाम बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं आप स्कूल ड्रेस में भी नज़र आ रहे होंगे, उन बच्चों से भी बात करेंगे। क्या कह रही थी मैम आप? हमारा कहना ये है, जैसे आप बता रहे कमर्शियल के लिए, तो कमर्शियल है तो कमर्शियल के अगल बगल घर भी तो है। आप ये कर सकते थे, कमर्शियल वालों को खाली करा के ताला डाल देते, तोड़ते आप बाद में। कम से कम जो खाली वाले जो मकान है उनका जो समय मिला है उसके अनुसार फिर तोड़ते। आपने वहाँ पर डायनामाइट लगा करके तुरंत विस्फोट करा दिया। विस्फोट कराने के बाद जो है वहाँ पे पूरी छत गिर गई, 5-6 घर दब गए, और उनको आपने मकान नहीं दिया, ना उनको पर्ची दी, उन लोगों को बुला के अपने पास बैठाए रहे, और झूठ ही पेपर में बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने निकाल दिया कि उन लोगों को मकान दिया गया। कल हम लोग बात करने गए तो अपर सचिव ने भी यही बात बोली कि उनको मकान दे दिया गया। एसपी साहिबा और त्यागी जी जो आई हैं, नई साहिबा जो आई हैं, इन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, आपका घर नहीं गिरा है, जिनका घर गिरा उनसे जाके पूछो, वो तो मजे से रह रहे हैं। उनको वहाँ पे भेज दिया गया, ट्रक पे सामान रखा के उनको बसंत कुंज भेज दिया गया, उनको मकान अलॉट करा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो बहनें मेरी यहाँ बैठी हुई है, रात भर वो घरों पे अपने जो मलबे पे सोई हैं, और इस टेंशन में कि कहीं ऐसा ना हो कोई छत का कोना गिर ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे दहशत में सो रही थी, यही जान सकती हैं। ये लोग ने रात में खाना नहीं खाया है क्योंकि इनका घर टूट गया। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, जबकि अभी हम लोग का स्टे 31 मार्च तक का चल रहा है। 31 मार्च तक का कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग का घर गिरा दिया। कल पीछे का गिर रहा था सम्राट वाले का, वो जिस बगल में मेरा था, और वो बिल्डिंग जब ढाई तो मेरी छत के ऊपर आई, और हम लोगों का भी 31 तारीख तक की ऑर्डर था कि नहीं खाली होगा, मगर ये बीच का तोड़ रहे हैं, ये बीच का तोड़ के दूसरे का घर ले रहे हैं। अभी एक का ढाएगा, उसके झटके में दूसरे के ऊपर गिरेगा, वो उस दूसरे का जा रहा है। और फिर रात में मीडिया वाले हम लोग को सड़क तक ले गए, कहीं चलो वहाँ कैंप में ले गए, हम लोग से पूछताछ करी कि कितने लोगों का गिरा, क्या हुआ, अरे तुमको टूटा है तो तुमको मिलेगा, ये सब लिखवाया, नाम लिखवाया हमारा, इनका जितने लोगों का था 7 लोगों का नाम लिखवाया। फिर हम जो है बैठो अभी तुम लोगों को वो पर्चियाँ देंगे। फिर हम लोग बैठे तो फिर मेरे हस्बैंड पहुंच गए, कहेंगे घर तोड़ दिए और जो है बैठा ले यहाँ पे, चलो घर। फिर हम उनके साथ में अपने घर चले गए, मगर ये कोई पूछने नहीं आया तुम रसीद लोगी कि नहीं लोगी, तुम्हारा घर टूटा है तो कैसे रहोगी, खाना खाया है कि नहीं खाया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, रात 2 बजे से तोड़ने आ गए, मलबे पे सोए, 1 बजे से 2 बजे से शायद तोड़ने आ गए। फिर हम लोग उसी में बहकावे में लगे रहे, यहाँ वहाँ देख सुन रहे हैं, मगर रात हो गई। फिर किसी ने हम लोगों से पूछ खबर नहीं ली कि तुम्हारा घर गिरा है, तुम लोग क्या खाया, कहाँ बैठे हो, कहाँ सो रहे हो, घर टूटा है उसी में हम लोग बैठे, इसलिए घर है कहाँ चले जाएं। इन्होंने कहा है 7 लोगों को मकान दे दिया। ये देखिए 6 लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं जो कह रही हैं कि हम मलबे पे सोए हैं, और ये सच है कि ये लोग टूटे हुए घर के मलबे पे बिछा के सोने को मजबूर हैं। अगर इनके साथ रात बिरात
साथ कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकार जिम्मेदारी लेती है? महिलाएं ये सुरक्षित हैं जो खुले में सो रही हैं, जो अपने घर के मलबों पे सो रही हैं? घर के अंदर तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और ये घर के बाहर सो रही हैं, सड़कों पे सो रही हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ सो रही हैं। ये बताइए कि अगर आपको घर नहीं देना था तो इन्हें कल दिन भर क्यों टहलाया? हाँ, उसके बाद आप कभी कहते हो पर्ची देंगे, अभी फिर आपने रात में इनसे पूछा कि ये महिलाओं का जिनका घर टूटा था, आपने तोड़ा था, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि जिसका घर टूटा वो कहाँ गए? ये लोग को कोई जो है पूछने वाला नहीं, सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। ये लोग आज सोचिए कल दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, रात पूरी इन्होंने यहाँ बैठ के गुजार दी। क्या इन महिलाओं का दर्द मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या ये महिलाएं मोदी जी की बहन नहीं है? तो उनके लिए ठीक था, तब रसीद देते या कागज देते, कुछ भी देते। हम नहीं बैठे, हमारे घर में हमारे आदमी लोगों का घर टूटा, वो गुस्से में आए कि चलो, फिर हम लोग चले गए। और फिर ये लोग ने दोबारा पूछने तक ही नहीं आए कि ये लोग उठ के चले गए, कैसे चले गए, ये जरूरी था कि नहीं था? हमारा घर गिरा, हमारे बच्चे घर छोड़ छोड़ के हम लोग रोग आ रहे हैं इधर उधर। और फिर तमाम छोटे बच्चे हैं जो स्कूल ड्रेस में हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पे इसका क्या असर पड़ा। बेटा कौन से क्लास में आप? मैं फिफ्थ में हूँ, मेरा नाम आयशा है। जैसा कि इन सब लोगों ने बताया, लोग की इतनी बड़ी बड़ी फैमिली है, आप लोग अगर बसंत कुंज में दे रहे हो, आप पहली बात तो पैसे मांग रहे हो, वहाँ पे बिजली पानी किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, एक 30 किलोमीटर दूर आप घर दे रहे हो। और पहली बात तो अगर आप लोग बसंत कुंज में लिखवाने जाते, एक रूम या 2 रूम के अलावा वो लोग नहीं दे रहे। और जैसा कि इन सब ने बताया कि इन लोग की इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज है, एक रूम में हम लोग अपना सामान रखेंगे, एक में कैसे फिट हो पाएंगे हम लोग? इन लोग को ये भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा सामान इतने सारे लोगों का हो सकता है। हम लोग अपना घर है तो हम लोग ने अपना अपना सामान रखा, अभी हम लोग कहाँ ले जाके शिफ्ट कर देंगे? हमारे पास ना घर है ना कुछ है, बसंत कुछ मिलो तो उसमें पैसे लग रहे हैं। तोड़ा जा रहा है, ये जान जान के घर तोड़े जा रहे हैं। जिसके बड़े बड़े घर है उसको गिरा, वो बगल वाले खुद ब खुद गिरेंगे, खुद ब खुद गिरेंगे कि जो है कयामत आ जाए। और जैसा कि ये कह रहे हैं, सारे न्यूज रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि पब्लिक ने पहले पथराव किया, लेकिन ये गलत है। जब बिल्डिंग गिरी उसमें कई लोग दब गए थे, उसको निकालने के लिए कई लोग गए, तो उन पे पथराव पहले पुलिस ने किया। तब जो ओपोनेंट वाले थे, हम लोग थे, हम लोग को गुस्सा आया कि हम लोग को बॉडी क्यों नहीं निकालने दे रहे। अब जिनकी जान बच सकती है हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज कर दें। यहाँ पे तमाम अधिकारी थे, उनका कहना है कि अफवाह फैलाई गई पहले कि किसी की मौत हुई है, कोई दब गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। गए थे कई लोग, हॉस्पिटलाइज भी है कई लोग, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, ये सब झूठ है। कई लोग दबे और वो हॉस्पिटलाइज है, उनके लिए ये जितने भी लोग हैं सब दुआ कर रहे हैं। और ये सब गलत बात बता रहे हैं कि कोई लोग दबे नहीं थे और पुलिस ने बाद में पथराव किया। पुलिस ने पहले किया, वो लोग बॉडी नहीं ले जाने दे रहे थे। और ये लोग जो मलबे में सोए हैं, इन लोग से एक बार कोई पूछने तक नहीं आया, आपने खाना खाया, पानी पिया, आपको क्या चाहिए, आपको क्या, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को इसकी पड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट यहाँ की एकदम खराब हो चुकी है। ये राम राज नहीं, ये रावण राज है, ये तो मैं कहना ही चाहूंगी। बेटा इस पे पढ़ाई, इस जो ये कार्रवाई हो रही है ध्वस्तीकरण की, जिस तरीके से जो माहौल बना है, उससे पढ़ाई पे कुछ असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। बिजली काट दे रहे, पढ़ नहीं पा रहे, डिम लाइट में पढ़ना, हमारे आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, सबके स्पेक्स लग गया बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे इतने बच्चे सब नहीं पढ़ पा रहे, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं सबके, 12th हाई स्कूल इंटर के, किसी को कुछ पढ़ी ही नहीं एग्जाम टाइम में। बस गवर्नमेंट को क्या घर गिराना है, मतलब उन लोग को कोई कुछ नहीं पड़ी। एकदम पूरा माहौल इन लोग ने खराब कर दिया। सब एकदम डरे समझे। अभी एक बच्ची आई, वो बोल नहीं पा रही थी सही से, इतना डर गए थे बच्चे। एक और बच्ची बैठी हुई है, वो भी स्कूल ड्रेस में। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम माहम है। माहम बेटा, आपका भी घर अकबर नगर में है। जी। क्या कुछ स्ट्रेस है आपके ऊपर, क्योंकि पढ़ाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, और कल 25-30 पुलिस फोर्स आई थी एक साथ और धमकाने, और मेरे घर में आई थी और बोल रही थी कि 2 घंटे में घर खाली करो। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जल्दी खाली नहीं हो सकती। एक रूम दे रहे जो कि 4 लाख का है, 4 लाख का इतने हम सब लोग भर पाएंगे? लोग मकान मुश्किल से बना के एक पाई जोड़ के मकान बनाते, इसको तोड़ के एक रूम दे रहे 4 लाख का। ये सही बात थोड़ी ना है। हमारा घर 2 घंटे में खाली करो, एक फ्लैट, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? अभी खाली कर दिया होता तो कहाँ बैठते? जमीन पे सो पाते, कहाँ बैठते हम लोग? बताइए, सरकार हमें घर देगी? सरकार
सरकार सस्ते में घर देगी, सरकार तो घर दे नहीं रही है। 2 घंटे में खाली करने पुलिस फोर्स तुरंत आ गई है, तो सरकार ने तो घर नहीं दिया, पुलिस वाले ने तो ये नहीं बताया कि इसके बाद आप कहाँ आपके पेरेंट्स कहाँ हैं बेटा? मेरे पापा दिल्ली में हैं, हमारे लिए मेरी मम्मा है, हम 4 भाई बहन हैं। सिर्फ 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के, वो भी 2 लड़के इतने छोटे छोटे, उनमें उनको तो कोई समझ नहीं है। हम दोनों फिर भी बड़े हैं। मेरी मम्मा अकेली घर में, और कोई घर में नहीं है। कल आ गए थे। एंड ये सरकार से मैं कहूँगी, अगर आप आए हो तो नॉर्मली बात कर सकते हो ना। इतना फोर्स लेके वो लोग कह रहे थे, इतना धमका रहे थे, जस्ट लाइक अब्यूज कर रहे थे हम लोग को कि आप लोग 2 घंटे में खाली करो, 2 घंटे में खाली करो, हम आएंगे 2 घंटे में आपका घर तोड़ लें। एंड बच्चे देख रहे थे वहाँ पे, वो लोग इतना डर चुके थे कि अभी 2 घंटे में आएंगे पुलिस गिराने। और ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। ये लोग इतना बड़े बड़े स्लोगन बताते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ सड़क पे आ गई है बिकॉज ऑफ दिस। घर तोड़ने के लिए हम लोग, बचाने के लिए घर यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं, और वहाँ पे घर में सब अकेले हैं, छोटे बच्चे, वो लोग, उन लोग की तो कुछ भी समझ नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। ये एक और नारा लगना चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और अकबर नगर की बेटियों को सड़क पे लाओ। देखिए ये जो बच्चे हैं जो अपने मन की बात कर रहे हैं, और तमाम जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हम बात करें 70-80 साल पुरानी ये बस्ती है। यहाँ पे पीढ़ियाँ जो हैं वो भी गुजर चुकी हैं। यहाँ पे अब देखें वो जो पुराने लोग हैं उनका क्या कहना है, वो कब आके यहाँ पे बसे हैं और कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने जो अपनी मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, वो हमसे साझा की। अब देखते हैं जो बुजुर्ग हैं वो क्या कह रहे हैं। आंटी कब से रह रही हैं अकबर नगर? भैया 45 साल हो गए रहते हैं। यहाँ पे पैदाइश है कि शादी होके यहाँ आई? नहीं, शादी के बाद यहीं आके रहे, 45 साल हो गए। हमारा आदमी भी नहीं है। हमारी 5 बेटी थी, अभी एक बेटी बेवा हो गई है, 2 बच्चे हैं, वो कमा खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग को रहने के ठिकाने नहीं कहीं, हम लोग कहाँ जाएं बताइए। देखिए कुछ लोगों के आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं, उनसे भी बात करें। क्यों रो रही हैं? नहीं बता पाएंगे। हाँ? ये लोग पूरी रात यहाँ पे बैठे थे, और पूरी रात बैठे, इनको कहीं ना कहीं दर्द है। कहते हैं ना कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तूने देखा नहीं आंसुओं का समुंदर होना, तो इन गरीबों का आंसू जो है ना वो इनको बहा जरूर देगा। ये ऐसा सैलाब लाएगा ना कि यहाँ पे मोदी जी की, योगी जी की सरकार दोबारा कभी नहीं आएगी। ये उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है मासूमों की बद्दुआएं ले रहे हैं। जो ये बेटी है, इसका बोर्ड का एग्जाम है, ये पूरी रात हमारे साथ धरने पे बैठी रह गई, इसके पेपर खराब हो गए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये बुरी तरह से। आप ये देखिए कि इन माओं का आंसू देखा नहीं जाता मुझसे। कोई नेता जो यहाँ आता है, जो यहाँ का पार्षद है, जो यहाँ का विधायक है, वो इन महिलाओं का दर्द नहीं सुन रहा है, वो इन महिलाओं का दर्द देख नहीं रहा है। लेकिन जब अगर उसको वोट लेना होता है तो हाथ जोड़कर आ जाता है, इन्हीं बस्तियों से माले पहनकर जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे विधायकों से, मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे पार्षदों से कि आज आपका खून क्यों नहीं उबाल खा रहा है? आज आप तलवे चाटने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? मेरा नाम सादिया, और हम लोग का 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो ना ही हम लोग उसकी वजह से सही से प्रिपरेशन कर पाए, ना ही हम लोग एग्ज़ाम दे पाए, क्योंकि यहाँ पे इतना दहशत का माहौल था और रोड पे इतने ज़्यादा फोर्स तैनात थे कि जाते हुए भी डर लगता था। और जो आपने भी बताया कि 7 लोगों के खिलाफ वो नामजद वो कार्रवाई की गई है, केस दायर किया गया, तो उसमें से एक नाम है फजील अहमद। वो तो अभी बहुत एजेड है और वो चल भी नहीं पाते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है चलने के लिए, उनका नाम भी डाल दिया गया। जब वो चल ही नहीं पाते तो वो किसी पे पत्थर कैसे चलाएंगे? उसके वो कहा गया कि उन्होंने उकसाया है कि लड़ाई करने के लिए। अरे जब वो चल ही नहीं पाते हैं, जब वो बोल नहीं पाते ढंग से, तो वो कैसे उकसाएंगे किसी को? और हम लोग जैसे कि पीएम सर कहते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य, वो यहाँ का, वो भारत का भविष्य कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तो इतने सारे नौजवान, इतने सारे बच्चे, आने वाले भविष्य कैसा होगा भारत का? वो कैसे भारत को देखना चाहते हैं? फिट इंडिया बनाना चाहते हैं, यहाँ पे फिट इंडिया कैसे बनेगा? पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर तो हम लोग के बिल्कुल अच्छे नहीं गए, और हम लोग के पेपर अच्छे नहीं गए, हम फेल हुए, यहाँ हमारा रिजल्ट खराब हो तो हम लोग का साल बर्बाद होगा। कौन गारंटी लेगा? ये पीएम सर लेंगे हम लोग की गारंटी? वो हम लोग की गारंटी लेंगे हमारा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा, ब्राइट हो पाएगा? यहाँ पे कितनी लड़कियाँ जो एग्ज़ाम नहीं दे पाई हैं, क्या उन सबकी गारंटी पीएम सर लेंगे?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल पांडे है। मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मेरा नर्सिंग अभी पास आउट हुआ है, बट मेरा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो सेकेंड ईयर का एकदम बेकार गया, क्योंकि नवंबर में इन्होंने नोटिस जारी करी थी कि घर खाली करना है, और 21 दिसंबर तक हम लोगों को टाइम मिला था। जो माहौल था, जो मंजर था 21 तारीख का, 21 दिसंबर का, उस टाइम पे मेरे पेपर चल रहे थे। मैंने क्या सफ़र किया है वो हम ही जानते हैं। मेरे पेपर बेकार हुए। दूसरी, मेरी और मेरी सिस्टर की दोनों की अप्रैल में शादी है, 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को शादी है। अब खुद सोचिए कि हम 22 के लिए क्या तैयारी करेंगे। अभी तक इवन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एड्रेस क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि 31 तक समय है हमारे पास। अभी ये लोग आ रहे हैं। कल यहाँ पे इतना बुरा मंजर था, इतनी पुलिस थी, पूरी वहाँ तक भरी हुई थी। मैं अपने छत से थी, मैं यहाँ पे भी आई, मैंने देखा, हमें लिटरली बताएं इतना बुरा लग रहा था कि ये करना क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा अभी इतने सारे बच्चों का पेपर लीक होता रहता है, आए दिन कोई बच्चे का पेपर, कोई पेपर होता है वो लीक हो जाता है। अभी यूपी में मैंने खुद का पेपर दिया था, वो पेपर लीक कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया? हर चीज़ तो आपकी गवर्नमेंट जब से आई है तब से सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ना आप लड़कियों को सुरक्षित कर पा रहे हैं, ना नौजवानों को सुरक्षित कर पा रहे हैं, ना बूढ़ों को सुरक्षित कर रहे हैं, ना ही बच्चों को सुरक्षित कर रहे हैं। आप सुरक्षित किसको कर रहे हैं? भगवान को, जो जनता को सुरक्षित करते हैं। भगवान अपने भक्त को सुरक्षित कर रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षित करने पर लगे हुए हैं। आपने राम जी को घर दिया, हम मानते हैं आपने बहुत अच्छा किया, हम एग्री करते हैं आपने राम जी को घर दिया, बट राम जी को घर दे के आपने अयोध्या में हजारों का घर छीना भी है। उसी तरीके से आप अकबर नगर में हम लोगों का घर छीन के, और ये आवास होने का मतलब यहाँ ये इनको विकास करना तब याद आया जब अयोध्या बना। अगर अयोध्या ना बनता, ये अयोध्या रोड ना कहलाती, तब इनको याद ना आता कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। हम भी गए थे मम्मी के साथ, अपनी मम्मी को वहाँ सीएम आवास छोड़ के आए थे। वहाँ पे कहा गया कि आप लोग नाले के कीड़े मकोड़े, आपने खुद बोला नाला खुद बोला, तो आज नदी क्यों करार कर रहे हैं? जब आपके लिए नाला था। किसने कहा था कीड़े मकोड़े? ये वहाँ के जो सीएम के पास में लोग होते हैं, सचिव वचिव होते हैं, वो सब थे, उनके पास में कागज गया, उन्होंने कहा आप सब तो नाले के कीड़े मकोड़े। पुलिस की बस आई, उन्होंने वहाँ से महिलाओं को भरा, वो यहाँ के लाके पटक दिए, और उस टाइम पे किसी को ये भी नहीं पता था वो पुलिस वाले लेके कहाँ जाएंगे। अब सोचिए महिलाएं कितनी डरी हुई थी। अकेली महिला वहाँ खड़ी है आपके लिए, लड़ रही थी, तो आपने उनको अकेला छोड़ दिया वहाँ पे। और कुछ महिलाएं वहाँ से पैदल आई, पुलिस ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान कर रहा है तो प्रशासन कर रहा है। यूपी पुलिस इतनी ज़्यादा यहाँ पे नालायकी बरत रही है कि हम क्या बताएं। इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया है, आए दिन हर दिन घरों में आना। एक दिन की बात है, ये बंधे से, ये बंधा आप देख रहे होंगे, ये रोड नहीं है मेन रोड, यहाँ से आपको जीप लाने की क्या बनी थी? आप पुलिस वाले जीप उतार लाए थे, जहाँ पे रोड का रास्ता बंद था, आप यहाँ से जीप क्यों लाए? इस जीने से? हाँ, इस जीने से जीप आ गई थी उनकी, वो जीप लेकर आए, यहाँ के फंस गए। अगर हम लोग मदद ना करते तो आप निकल ना पाते। हम लोगों ने मदद करी आपकी, और आज हम ही लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उनको घरों में कैद कर लिया, हम लोगों ने पुलिस वालों को मारा। हम लोग क्यों मारेंगे? वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में अगर आप देखें तो पुलिस वालों ने मारा है। दूसरी चीज, जो कुर्सी एसडीएम की गाड़ी पे फेंकी गई, वो कुर्सी टेंट हाउस की है, जो उनका टेंट लगा हुआ है। हमारा आदमी तो वहाँ टेंट तक नहीं जा रहा है, तो उसने फेंका क्यों और किसने फेंका? ये जांच पड़ताल कोई नहीं कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जब हम लोग यहाँ बस रहे थे, जिन्होंने बसाया था, उस टाइम के अधिकारियों से जाके पूछे, उनके घर जाके तोड़ने चाहिए कि आपने अकबर नगर को बसाया क्यों। दूसरी चीज ये भी है साथ में कि जब अकबर नगर बसा था, यहाँ एक एक लोग एक एक मंजिला घर बना रहे थे, तब भी पुलिस वाले आते थे, पैसा लेते थे, लोगों से वसूली कर लेते थे। नगर निगम आता था, जांच पड़ताल करता था, कितना बना कितना नहीं बना। तब आपने क्यों नहीं रोका? तब आपको नाला नहीं याद था, या जो है ये नदी नहीं याद थी कि नदी है? तब तो कुछ नहीं मालूम था। आज ही क्यों मालूम हुआ है? क्योंकि आज अयोध्या का विकास हुआ है, साथ में ये रोड अयोध्या कहलाने लग गई है, इस वजह से ये रोड याद आ गई उनको। और इसमें जो है राजनाथ सिंह से भी हम कहना चाहेंगे, सर आपने जो भी आदेश अपने जरिए आपने पास करवाया है, बहुत गलत तरीके से पास करवाया। आपने नाला देखा, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी देखी, अंदर आके देखा झुग्गी झोपड़ी है कि बड़े आवास बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे रह रहे हैं, अच्छी जगह पे एजुकेशन कर रहे हैं। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA कंप्लीट किया है, और नर्सिंग कर रहे थे सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से, यूपी मेडिकल फैकल्टी से। उसमें भी इन्होंने कई चीज़ें नुकसान करी। आप शिक्षा के लिए भी काम नहीं कर पा रहे, ना विकास के लिए सही से काम कर रहे हैं। विनाश करके विकास कहाँ का नियम है, कहाँ का नियम है, ये हमें जानना है। दूसरी चीज़, हम मीडिया के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हमारे घरों को हमें दे दे, हमारा घर हमसे मत छीने। कल जो कार्रवाई हो रही थी ध्वस्तीकरण की, पहले पत्थरबाजी किधर से हुई? पत्थरबाजी पहले पुलिस वालों ने करी,
जब आपने अफवाह, ये कह रहे हैं अफवाह फैलाई, मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो भी दिखा सकती हूँ। इन्होंने अफवाह फैलाई कि जो है वहाँ पे घर गिर गया जिसमें लोग दब गए। यहाँ पे भी लोग थे, यहाँ पे कोई भी महिला अपना स्थल छोड़ के वहाँ नहीं गई थी देखने के लिए, पर जो रोड पे पुरुष खड़े थे उन्होंने सोचा कि हम जाके एक बार देख लें क्या हुआ है, कितने दबे हैं, कितनों को क्या हुआ है। जब हम जा रहे थे, अगर उसमें कोई नहीं दबा था तो उनको छुपाना नहीं चाहिए था, जनता को जाने देना चाहिए था। अगर जनता नहीं देखेगी उसमें जो दबा होगा हमको तो मालूम ही नहीं चलेगा। उसके बाद आपको हम बताएं, यहाँ का मंजर ऐसा था, सारी पुलिस भाग गई थी, एकदम रोड पे सन्नाटा, साए रोड हो रही थी। कहाँ थी पुलिस? पुलिस जीप भर के गई थी, पुलिस की बसें भर के पीएससी की चली गई थी। क्यों चली गई थी? मैं रोड पे थी, मैं आपको फोटोज़ वीडियो सब कुछ दिखा सकती हूँ, और ये मेरा प्रूफ है कि इन्होंने इस तरीके के हालात यहाँ पे कर दिए हैं कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं इनके लिए। हाँ, एक मिनट, मैं ये दिखा सकती हूँ। ये रोड का मंजर हुआ था शाम का, जब हादसा हो चुका था। उसके बाद आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी फोर्स कहाँ थी? आपने यूपी पुलिस को क्यों यहाँ से भगाया? लखनऊ की पुलिस जो है, ये देखिए, ये पथराव किया पुलिस वालों ने, ये पथराव किया है पुलिस वालों ने। ये क्यों किया उन्होंने? और कुर्सी साक्ष्य, मैं दैनिक भास्कर पे लिखा हुआ है ये चीज़। कुर्सी वहाँ पड़ी हुई है एसडीएम की गाड़ी के बगल में, कैसे आई है कुर्सी? हमें इसका जवाब चाहिए उनसे। और लखनऊ पुलिस, जो महानगर की पुलिस ने लिखा है कि किसी की जानहानि नहीं हुई है। जानहानि हुई भी तो आपने तो मिलने ही नहीं दिया हमें। आसपास के लोग बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि जिस तरीके से जो बुलडोज़र हैं और जो पोकलैंड से कार्रवाई करी गई, उसके शीशे टूटे हैं, वो किसने तोड़े? वो उन्होंने नहीं तोड़े होंगे, पक्की बात है, क्योंकि जब यहाँ की जनता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है तो तोड़ेगी कैसे? सब तरफ से। अभी जब पहली बार ये दोस्तीकरण कर रहे थे, आदेश नहीं जारी हुआ था, इन्होंने दोस्तीकरण किया था। यहाँ से लोग गए थे बचाने के लिए कि आदेश दिखाइए हमें। आदेश आए बिना आपने दोस्तीकरण कैसे कर दिया? इससे तो आपने उच्च न्यायालय का जो है उल्लंघन किया है, उनका अपमान किया है। हम लोग तो फिर भी उनका मान कर रहे हैं। हम लोग 31 तक घर खाली करने की भी बात कर रहे थे, बट हमें कम से कम विस्थापित तो करिए पहले। बिना विस्थापित करे हम नहीं छोड़ेंगे घर। दूसरी चीज़, जो ये दे रहे हैं बसंत कुंज में मकान, इतना घटिया मकान है। मैं तो सही बताऊं तो मैं अपनी पर्सनल के लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनाऊंगी, और उसकी कीमत हद से हद 2 लाख होगी, ज़्यादा नहीं होगी उसकी कीमत। और ये जो बता रहे 15 लाख का मकान 5 लाख में दे रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत बड़े बड़े आलीशान मकान भी हैं, उसमें कितना खर्च लगा हो, कितनी लागत आई हो? मेरा खुद का मैं बताऊं तो 10 लाख का लोन है मेरे घर के लिए। अभी 2 साल पहले, 2 साल नहीं, 1.5 साल पहले बना हुआ मेरा मकान है। 2 फ्लोर का घर बना हुआ है, 10 लाख लोन है, उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख होगी। घर अच्छा बनाया हुआ है हम लोगों ने, मेरे पीछे ही घर है, आप देख सकते हैं। ये जो भैया का घर बना हुआ है, नहीं कीमत इसकी 50 लाख तक होगी, इसकी भी कीमत आप देखेंगे। बहुत अच्छा बना है, टाइल्स मार्बल सब कुछ लगा है। तब आप कहाँ थे? तब कोई नहीं आया, तब ना यहाँ की पुलिस, इवन महानगर की पुलिस आती थी, ये भी हम बोलेंगे, महानगर की पुलिस आती थी, जांच पड़ताल करती थी कितना बन रहा है, जांच पड़ताल भी करती थी, पर कोई ये नहीं कहता था कि आप मत बनाइए, ये अवैध है। तब आपने क्यों नहीं रोका था? हमें तब रोक लेते। मेरा घर पहले, अभी आज से 2 साल पहले टीन सेट था, पानी बरसता था, हम लोग उसी में रात बैठ के बिताते थे, तब भी पुलिस ने नहीं पूछा। जब मेरा घर बनने लगा था तब क्यों आई थी पुलिस? ना आती, तब आई थी। देखिए, लगभग ये 70 से 80 साल पुरानी जो बस्ती है अकबर नगर, यहाँ पे तमाम आशियाने ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्चा करके इसका ऐसे मकानों का निर्माण कराया। आप देख सकते हैं, टाइल्स भी लगा है, मार्बल भी लगा है, और आज उनके आशियानों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जा रही है। और कल जिस तरीके से कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ, प्रशासन का कहना है कि किसी ने अफवाह फैलाई और पथराव करा। उसके बाद 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई। लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं, जब हमने उनसे बात करी तो उनका कहना है कि पहले जो है पथराव प्रशासन की तरफ से शुरू करा गया, और जो कमर्शियल मकान थे उनको ऐसे चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है कि जो बगल में छोटे मकान हैं, रेजिडेंशियल मकान हैं, उनके ऊपर भी वो मलबा गिरा है, और जिसके कारण वहाँ पे कुछ लोग दबे हैं, जिनको अभी एडमिट भी अस्पताल में करवाया गया है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।